ओके बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए कितना दिया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई है कितनी? साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, एक राइट एंगल बना लेते हैं। यहां पर हम पॉइंट ए लिख लेते हैं, यहां बी, यहां सी, कुछ भी हम लिख सकते हैं। एंगल ए को हम यहां पे बना लेते हैं बच्चों। इज इट क्लियर? हमें क्या सॉल्व करना है? कॉस ऑफ ए और टेन ऑफ ए, ये सॉल्व करना है। याद रखना यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ट्राइंगल की साइड्स दी हुई थी, तो जब रेशियो दी गई है बेटा तो ये क्या होता है? साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों परपेंडिकुलर क्या हो गया? 3, पर हम इसको 3k लिखेंगे बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन। दिस इज 3k एंड हाइपोटेन्यूज दिस इज 4k बेटा, दिस इज 4k। हमें AB सॉल्व करना है, तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं BC इज इक्वल टू 3k एंड AC इज इक्वल टू 4k। तो सबसे पहले बच्चों हम सॉल्व करेंगे AB। तो फिर पहले दो क्वेश्चन की तरह ये एंगल है हमारे पास, एंगल के साथ जो साइड है वो हमेशा एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस, और इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT we get Pythagoras theorem states that hypotenuse square यानी कि AC square is equal to AB square plus BC square। BC square तो बच्चों AC कितना हो गया? AC आपके पास आ गया 4k, so this is 4k square and this is AB square। मुझे सॉल्व करना है, मुझे पता नहीं है इसकी वैल्यू क्या है, प्लस BC हमें दिया हुआ है 3k स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बताइए मुझे 4k का स्क्वायर क्या हो गया? 16k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस दिस इज 9k स्क्वायर। तो बच्चों अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे मैं लाइन डाल देता हूं 16k स्क्वायर, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? AB होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बताइए मुझे जरा 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर 7k स्क्वायर, तो AB स्क्वायर, AB होल स्क्वायर। तो यहां से AB कितना आया? AB आ गया बेटा, एक साइड से स्क्वायर हटाओ, तो मैंने आपको कहा था ना प्लस माइनस √7k आएगा। चूंकि AB साइड है तो हम नेगेटिव को रिजेक्ट करेंगे। AB माइनस √7, साइड कभी भी ट्राइंगल की नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको हम लिख देंगे रिजेक्टेड। ये रिजेक्ट कर दिया हमने, तो इसका मतलब AB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? √7k। AB कितना आ गया? √7k। तो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा गया कॉस क्या होता है बच्चों? तो कॉस ऑफ ए, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई? √7k, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई? 4k। 4 और ये k कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? कॉस ए की वैल्यू आ गई √7/4, √7/4। दिस इज कॉस ए। बड़े आराम से इसको सॉल्व करें, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, बड़े आराम से करना बेटा, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले बेटा मुझे ये AC और ये एक BC इसलिए मिला क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने पाइथागोरस की हेल्प ली, AB मुझे सॉल्व करना था। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो लिखा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर
मुझे सॉल्व करना है। BC और AC की मेरे पास वैल्यू थी 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, दिस इज 9k स्क्वायर AB स्क्वायर। तो बेटा 16k स्क्वायर में से 9 स्क्वायर माइनस कर रहा हूं अगले स्टेप में 7k स्क्वायर। तो जब हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड पर हमेशा प्लस माइनस आता है। चूंकि यहां पर AB ट्रायंगल की साइड रिप्रेजेंट कर रही है तो इसलिए हम नेगेटिव साइन नहीं ले सकते साइड के लिए, तो इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो AB आ गया √7k। तो बेटा यहाँ cos की वैल्यू क्या होगी, बेस पान हाइपोटेन्यूज। अब मुझे कैलकुलेट करना है इसमें tan ऑफ A। तो बच्चों tan A, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया 3k और बेस आपके पास आ गया √7k। तो k और k फिर से हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये वैल्यू बन गई बेटा 3/√7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। ये तो उम्मीद करता हूं कि हमने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा। ठीक है, जल्दी नोट करें आप।